बलि स्थान है। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत निवासिनी तम देवी जगतम मातरी। तो दोस्तों जब भी मुँह बोलो जय माँ कामाख्या बोलो, पीछे अपने है माँ कामाख्या का दिव्य दरबार। आप लोग भी पहले एक बार प्रणाम कर लो माँ कामाख्या को, क्योंकि आज है माँ कामाख्या का पर्व अम्बुबाची, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। सबसे पहले आप लोग की माँ कामाख्या के दर पे सर झुका लो, माँ कामाख्या को प्रणाम कर लो। उसके बाद हम लोग माँ कामाख्या के दर्शन तो 2 दिन से कर ही रहे हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे अपनी वीडियो में आज माँ कामाख्या के बारे में, अम्बुबाची पर्व के बारे में। तो सबसे पहले माँ कामाख्या के दर्शन कर लो। तो दोस्तों आज से अम्बुबाची लग चुका है। आज से 3 दिनों तक माँ का दरबार बंद रहेगा, माँ का कपाट बंद रहेगा। एक प्रकार से माँ समाधिस्थ हो चुकी है, माँ रजस्वला हो चुकी है, आदिशक्ति भवानी रजस्वला हो चुकी है। और यहाँ पे जितने भी मंदिर है, जितने भी आजू बाजू परमाइसेस में मंदिर है, और असम में भी, पूरे असम में भी जो भी मंदिर होते हैं उन्हें 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। यह है अम्बुबाची पर्व, जिसमें स्वयं माँ आदिशक्ति कामाख्या रजस्वला होती है। तो उसलिए जब आप लोग देखेंगे सारी चीज़ें जो है वो रेड कपड़े से ढक दी गई है। बाहर की जो मूर्तियाँ हैं वो भी रेड कपड़े से, लाल कलर के कपड़े से ढक दिया गया है। और माँ का यूनिट है वो भी बंद हो चुका है 3 दिनों के लिए। 3 दिनों तक माँ रजस्वला रहेगी, और 3 दिनों के बाद पारायण होने के बाद माँ के कपाट खुलेंगे और माँ के दर्शन भक्तों को 3 दिनों के बाद होंगे। तो आज 23 जून है। 23 जून को 23 जून को माँ के कपाट बंद हो चुके हैं। 23 जून की रात को ही 2:30 से समथिंग कुछ अम्बुबाची पर्व लग चुका था। तो उदया तिथि के अनुसार सुबह में माँ के कपाट बंद हो चुके हैं और माँ के कपाट खुलेंगे 26 तारीख को सुबह में। तो आज के इस वीडियो में हम माँ के दर्शन के साथ साथ जानने वाले हैं कि अम्बुबाची पर्व होता क्या है। अम्बुबाची बोला जाए, अम्बुबाशी बोला जाए लोकल लैंग्वेज में, असमीज भाषा में। तो अम्बुबाची होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन अम्बुबाची करते हैं। तो अम्बुबाची होता क्या है वो हम लोग आज इस
वीडियो में जानने वाले हैं। तो अम्बुबाची ये दो शब्दों का मिश्रण है, अम्बु और बाची। तो इसका अम्बुबाची का एक्चुअल मीनिंग होता है जल का उत्फुल्लन, यानी पानी का फूटना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हमारी जो भी सारे फेस्टिवल्स हो 90% ज़मीन धरती प्रकृति से जुड़ी हुई रहती है। और माँ कामाख्या स्वयं आदिशक्ति प्रकृति है माँ कामाख्या। तो जो अम्बुबाची फेस्टिवल है ये कोई मेला नहीं है, इसमें माँ कामाख्या यानी स्वयं आदिशक्ति प्रकृति रजस्वला होती है। और रजस्वला होने का मतलब ये भी नहीं है जिसे हम फिजिकल बॉडी से जोड़ दिया करते हैं और वो हमारी थिंकिंग है जो यूट्यूब पर आप लोग थंबनेल देखते रहोगे अजीब सी थिंकिंग, वैसा कुछ भी इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है जल का उत्फुल्लन। तो अम्बुबाची का मतलब होता है जल का उत्फुल्लन, जैसा कि मैंने बताया। और इस टाइम पे जो 3 दिन होते हैं माँ कामाख्या के दरबार में उनको आराम दिया जाता है माँ को, यानी माँ स्वयं आदिशक्ति प्रकृति है, यानी माँ धरती माता है। धरती माता ही प्रकृति है, धरती नहीं तो हम भी नहीं। तो स्वयं धरती माता को आराम दिया जाता है। और यहाँ पे असम में कुछ भी धरती से रिलेटेड काम यानी खेती जुताई बुआई नहीं की जाती 3 दिन। यहाँ तक कि पेड़ पौधों के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते, फ्रूट्स नहीं तोड़े जाते हैं। माँ को जो है वो सिर्फ फ्रूट्स का ही भोग लगता है। माँ को जो आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, माँ को शाक्त मंदिर है इसलिए माँ को नॉनवेज भोग लगता है। अम्बुबाची में नहीं, बाकी टाइम में माँ को मच्छी का और मीट का भोग लगता है। लेकिन अम्बुबाची के समय में माँ को बिल्कुल भी ऐसा भोग नहीं लगता, माँ को सिर्फ और सिर्फ फलाहार का भोग लगता है अम्बुबाची के दौरान। और जो लोकल एसमिस है वो भी मांस मदिरा का त्याग करते हैं ये 3 दिनों के लिए। तो ये है माँ की महिमा, ये है अम्बुबाची का पर्व। और इसमें अम्बुबाची के पर्व में बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है, बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं अम्बुबाची का और बहुत गलत जानकारियाँ फैलाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्बुबाची के टाइम पे जो है यूट्यूब पे अजीबोगरीब जो थंबनेल्स डाल के बनाया जाता है, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। माँ स्वयं आदिशक्ति महाप्रकृति है, तो माँ के बारे में जो ऐसी अजीबोगरीब सी बातें फैलाई जाती है वो सारी की सारी मिथ है, गलत है। और इसमें बहुत सारी मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि बोला जाता है अम्बुबाची के टाइम पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका पानी लाल हो जाता है, वो भी नहीं होता। सबसे बड़ा मिथ यही है कि उसका पानी लाल हो जाता है। कि मुझे भी हंसी आ रही है सुन के, बट ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मपुत्र का नदी हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र सामने ही बहती है, तो उसका नदी का पानी लाल नहीं होता। ये सबसे बड़ा मिथ है। और दूसरी बात, अम्बुबाची के दौरान लोग को बोलते हैं कि यहाँ पे माँ का रजस्वला वस्त्र मिलता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र बोला जाता है। तो वो सिर्फ अम्बुबाची के दौरान नहीं मिलता, वो साल में पूरे साल मिलता है। वो माँ का प्रसाद होता है। वो प्रसाद बनाया कैसे जाता है, रेड कलर का वस्त्र है, वो जब माँ रजस्वला होती है तो अंदर मंदिर में फैला दिया जाता है वो वस्त्र को, और बाद में पूरे साल भक्तों को वो छोटे छोटे करके उस वस्त्र को दिया जाता है। वस्त्र माँ के, ऐसा बोला जाता है कि माँ के रक्त से वो वस्त्र लाल होता है, बट एक्चुअल में रक्त का मतलब ही है कि जो जल का उत्फुल्लन हो रहा है माँ के योनि पीठ से, उस जल से वो वस्त्र जो है वो भीगता है, फिर वो उसी को प्रसाद रूप में भक्तों को दिया जाता है और भक्त ग्रहण करते हैं उसे। तो वो होता है अम्बुबाची वस्त्र। मंदिर की कैंपस में बैठ के ये ना करते हुए मंदिर परिक्रमा करके मंदिर के गेट के बाहर जाते रहिए। सबाई भक्तों के अनुरोध करते कि আপনারা একে জায়গায় বসে থাকবেন না, मंदिर प्रदक्षिण করে গেটের বাইরে যাইতে বলতে। जब हम लोग आते तभी तक मंदिर की कैंपस में बैठना माना है। कृपया करके आप लोग मंदिर परिक्रमा करके गेट के बाहर जाते रहिए और एक ही जगह में खड़ा ना हुए आप लोग जाते रहिए। एक जगह पे रह सकी সকলে দর্শনার্থী মন্দির পরিক্রমা করি বই থাকিবলৈ অনুরোধ জনোৱা হ'ল। সবাই ভক্তকে অনুরোধ করতে কি আপনারা একে জায়গায় বসবেন না। तो भीड़ बहुत जाती है यार। और आज फर्स्ट डे
शौर्य साइड के बोलते हैं। कृष्णा कहाँ घूम गया? पहले मैं कृष्णा को ढूंढ लेता हूँ, बाद में आप लोगों से बात करता हूँ। आप लोग काढू शकतो ना? येते का? ये जो आप लोग देख रहे हो ये जो है ये बलि स्थान है। हर शाक्त मंदिर में एक बलि स्थान होता है, तो बलि स्थान है वो। और कृष्णा का बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम लोग हमेशा बिछड़ जा रहे कृष्णा और मैं। अभी हम लोग माँ के दर्शन करके जा रहे हैं नीचे। थोड़ा सा हम लोग ने भी माँ का प्रांगण में बैठ के साधना कर लिया, मतलब ध्यान लगा लिया माँ से, और अभी नीचे जा रहे हैं। वैसे हम लोग का प्लानिंग था, अपना हो चुका है। और कल आप लोग ने कल वाले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि दशम महाविद्या भी है माँ के आजू बाजू, तो उनके मंदिर के, लेकिन अब सब मंदिर बंद हो चुके हैं। मंदिर बंद मतलब गर्भगृह बंद हो चुके हैं मंदिरों के। मंदिर के दर्शन कर सकते बट गर्भगृह बंद हो चुके हैं, लाल कपड़े से ढक दिया गया। तो यह है अम्बुबाची। आई होप अम्बुबाची थोड़ा बहुत तो आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा कि होता क्या है। जो अगड़म बगड़म तिगड़म बताया जाता है वो ऐसा कुछ नहीं है। और अम्बुबाची में स्वयं माँ रजस्वला होती है, यानी धरती माता रजस्वला होती है। जल का उत्फुल्लन होता है कुंड से। तो 3 दिनों तक सारे काम काज यहाँ के ऐसमिस लोग के बंद होते हैं। शुभ काम भी नहीं करते, शुभ काम भी बंद होते हैं, पूजा पाठ भी बंद होती है। 3 दिनों बाद घर की साफ़ सफाई होगी, उसके बाद सारी पूजा पाठ और शुभ काम स्टार्ट होंगे। खेती के काम स्टार्ट हो जाएंगे, मेनली खेती के काम स्टार्ट हो जाएंगे। और ये 3 दिनों में सब बोला जाता है तांत्रिकों का मेला लगता है ये वो। तो हाँ, क्योंकि माँ कामाख्या मेन डाइटी है। जैसे माँ तारा मेन डाइटी है, वैसे माँ कामाख्या मेन डाइटी है। तंत्र जो तांत्रिक संप्रदाय है उसमें, और बाकी सब में भी माँ कामाख्या जो है वो देवी है फर्टिलिटी की। सो फर्टिलिटी अपने जीवन में, फर्टिलिटी अपने हमारे सुख समृद्धि में, फर्टिलिटी हमारे प्राइवेट लाइफ में, फर्टिलिटी हमारे सोशल लाइफ में। सो शी इज़ अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। और उन्हें महामाया भी बोला जाता है। माँ कामाख्या का दूसरा नाम है, बहुत सारे नाम हैं माँ कामाख्या के, जिसमें से षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, क्योंकि माँ स्वयं राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। तो यह है माँ कामाख्या। तो ये टाइम पे तांत्रिकों का जो बोलते हैं कि मेला लगता है, तांत्रिकों का मेला, तो हाँ मेला नहीं लगता, क्योंकि माँ कामाख्या ये टाइम पे रजस्वला होती है। धरती माता रजस्वला होती है, प्रकृति रजस्वला होती है। तो यहाँ पे जो योनि पीठ है उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो जो भी साधक है, अब सिर्फ तांत्रिक ही नहीं, जो भी साधक है वो अपनी साधना के लिए यहाँ पे आते हैं। कुछ अगड़म बगड़म तिगड़म करने नहीं आते, अपनी साधना के लिए। जिस प्रकार हो जाता है कुछ दिनों में, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें आप साधना करते तो आपका फल दुगना हो जाता है, तिगना हो जाता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पे आने पे आपको हज़ारों गुना फल मिलता है। यानी छोटी सी आप ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा माँ का, उसका फल बहुत गुना मिलेगा, इसलिए आते हैं। और हर एक लाल कपड़ा पहना हुआ इंसान, भगवा कपड़ा पहना हुआ इंसान तांत्रिक नहीं होता, ये पहली बात दिमाग में रख लेना। तो जो भी यहाँ पे मिलेंगे, स्पेशली जट रखा हुआ है, दाढ़ी रखा हुआ है, तो साधक है, नॉर्मल, और ख़ासकर स्पेशली भिक्षुक है। ज़्यादातर भिक्षुक ही होते हैं जिनका जीवन भिक्षादान पे चलता है, तो ज़्यादातर भिक्षु होते हैं। फिर जो साधक होंगे, साधना, वो अपनी साधना में लीन रहेंगे, उनको दूसरों से लेना देना नहीं है, वो माँ से अपना कनेक्शन करने आए हैं, बाकियों से नहीं। तो जो बोला जाता है कि तांत्रिक ये वो माँ कामाख्या, और मतलब डराया जाता है, अजीब वो गरीब सी बातें दिखाकर बोला कर, वैसा कुछ नहीं है। माँ है, सारी सृष्टि की जननी है माँ, तो माँ से डरने वाली कोई भी बात नहीं है। और माँ, आप लोग एक बार माँ के दर्शन करने आओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे ही आप गर्भगृह में एंटर करोगे, आपको पता चल जाएगा आपने अपनी माँ से कनेक्ट हो गए। तो ये है आज के माँ कामाख्या के दर्शन। आज हम लोग की प्लानिंग थी कि वही दशम महाविद्या, अपनी 2 महाविद्या अपने दर्शन किया था कल, तो और भी करने का, लेकिन बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। आज फर्स्ट डे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि अब नीचे उतरते हैं और देखते हैं। आज उमानंद भैरव के लिए हम लोग वापस से जाएंगे, देखते हैं आज फेरी स्टार्ट है कि नहीं, क्योंकि आज बारिश नहीं है और नदी का पानी भी थोड़ा सा नीचे हो चुका है। कल नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, बारिश हो रही थी और नदी ओवरफ्लो थी, तो कल तो बंद था। तो देखते हैं उमानंद भैरव जी का मंदिर आज ओपन होता है कि नहीं, इसलिए हम लोग नीचे आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर के मंदिर जाने में तो हम लोग को वही जाने ही नहीं मिलता, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, सब रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं, खाली माँ कामाख्या के दर्शन करो और निकलो, ऐसा।